अब दुल्हा दुल्हन को किस कर सकता है? जो सिखाया था याद है ना? हाथ रखो। आ गया। 30 डिग्री। अब बताओ, ये सच है या झूठ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? किसके बारे में? वो फेक थी, बिल्कुल फेक थी। वो फेक हो ही नहीं सकती। तुमने उसे सच में किस किया? मैंने कहा किस किया, मैंने सच में किस नहीं किया। पागल मत बनाओ। जिस तरह तुम बिहेव कर रही थी, पक्का वो किस सच में थी। तो मैंने कैसा बर्ताव किया? तुम ना वो मैं क्या? जैसे कि तुम दोनों ने ये सच में किया या दिखावा कर रहे थे? हाँ। प्रोफेसर, चलिए सबके साथ फोटो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं सबको तैयार करता हूँ। मैं अभी आया। युनशु, हाँ चलो फोटो के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, आ रही हूँ। मुझे अभी जाना होगा। क्या तुम्हारे मन में अभी भी फीलिंग्स है? मजाक चल रहा है क्या? लिप्स टच होने को फीलिंग्स कहते हो? मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी और कुछ नहीं। ये कैसी एक्टिंग थी? हाँ, ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइए। हाँ, थोड़ा पास में। ठीक है, मेरी तरफ देखिए। ठीक है, स्माइल। 1 2 3। ठीक है, एक और स्माइल कीजिए। सब इधर देखिए। 1 2 3। प्रोफेसर, चलिए एक फोटो सबके साथ। हाँ। ठीक है। दादाजी यहाँ आओ। तुम दोनों बीच में रहो ना। इधर आओ, सब लोग इधर आओ जरा। डॉक्टर, यहाँ आओ। इस तरफ आ जाओ। इमरजेंसी आ आप गई। इम्पोर्टेंट हो। हेलो डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थोड़ा पास आ जाइए। हाँ, थोड़ा और। चलो। हाँ, ठीक है। दादाजी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक सेकंड, मेमोरी कार्ड बदलना है। देखो जरा, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। पता नहीं मेरी कब इतनी ग्रैंड शादी होगी जिसमें सब आ पाएंगे। मुझे तो इंतजार है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? मुझे तुम्हारा फ्यूचर पता है। तुम 10 साल अकेले रहने वाली हो। क्या कहा? तुम युनशु की बहन हो ना? हेलो। तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर हो। युनशु ने बताया तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं तुम्हारी किसी से बात करवाऊं क्या? तुम्हें सिनियन का दोस्त लुयू कैसा लगता है? हम दोनों बहुत अलग हैं। हे, हाँ, किससे देख रहे हो तुम? मुझे अभी रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हारा ध्यान क्यों रखूंगी? अच्छा ही हुआ जो तुमसे शादी नहीं हुई। मैं बड़ी मुसीबत से बच गई। क्या? मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा था क्या? पक्का पछताओगी तुम। मैं क्यों पछताऊंगी? मैं तो तुम्हें नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। इंतजार के लिए माफ करना। चलिए चलिए, सब थोड़ा ठीक है। पास आ जाइए। तो सब मेरी तरफ देखिए। ब्राइड, आप ग्रूम का हाथ पकड़ लीजिए, स्माइल कीजिए। मैं पकड़ सकती हूँ? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ठीक है, सब कैमरे की तरफ देखिए। क्या दूल्हा और दुल्हन प्यारे हैं? हाँ। तो बताइए कितने प्यारे हैं? बहुत ज्यादा।
रुको, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये रख लो। दादाजी मैं ये नहीं ले सकती। रख लो ना, प्यार से दे रहा हूं बेटा, लो। थैंक यू दादाजी। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारी शादी बहुत ही परफेक्ट थी और तुम दोनों की किस तो सबसे परफेक्ट थी। दादाजी मैं आपको कार में बिठा देता हूँ, आप जाकर आराम करिए। ठीक है, बाय बाय। हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ आराम से। ध्यान से। मिस्टर सांग, ये आप रख लीजिए। दादाजी ने तुम्हें दिया, तुम्हें ही रखना चाहिए। मैं ये नहीं ले सकती। मैं जरा चेंज करके आती हूँ, आप इंतजार कीजिए। ठीक है। मैं जरा जाकर नहा लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। युनशु, युनशु, आप तो नहाने गए थे ना? नहा लिया। तो मैं जाकर नहाती हूँ। अब एक सेकंड। हाँ, तुम्हारे नहाने के बाद मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा। मेरे रूम में? हाँ, हमें साथ में कुछ करना है। तुम तैयार हो ना? ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। हाँ।
गर्मी लग रही है? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया और तुम नर्वस हो गई। स्टार्ट नहीं किया? मिस्टर ज़ांग, आप क्या करने वाले हैं? तुमने जो शादी में स्टेज पर किस किया था, मैंने उसके बारे में काफी सोचा। मुझे भी उसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लोगों का एहसान रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ करना है? मिस्टर ज़ांग, आप बदले में क्या करने वाले हैं? पहले तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद तुम अच्छा परफॉर्म करोगी। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो इसे अपनी पीठ के पीछे रखो। मेरी पीठ के पीछे? ऐसे तुम ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। चलो शुरू करते हैं। मिस्टर ज़ांग, मिस्टर ज़ांग, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। करोगी नहीं तो कभी रेडी नहीं हो पाओगी। अभी तो मैंने कहा था कि जब तक करोगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। मैंने खास तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट तैयार किया है। इसे 1.5 घंटे में खत्म करना है, ठीक है? इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्टडी लेवल कितना है और फिर मैं उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ाने का प्लान सेट करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि 1 साल में तुम्हारे ग्रेड टॉप लेवल के होंगे। मुझे लगा कि... क्या लगा था तुम्हें? कुछ भी नहीं, ये सब अच्छा है। गुड, तैयार हो जाओ, अब हम स्टार्ट करेंगे। मिस्टर ज़ांग, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मेरे लिए भी था। तुम्हारे पास 89 मिनट्स बचे हैं, शुरू करो। बिल्कुल बच्ची है। Since the first time I saw you, I won't be there. हे, अब मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही रहेगी। आज का हमारा टाइम खत्म हुआ, जाओ सो जाओ। थैंक यू मिस्टर ज़ांग। गुड नाइट। गुड नाइट।熄灭了灯，找寻光的痕迹，脚下的路清晰，步伐坚定。听见有人问着你还在身边吗？温柔的人回答，一直在这里啊。这份爱穿越人海，向我靠近，多么不容易。我只想努力前行，与你共有每一个瞬息。倘若错过之后，来生还能再度遇 यकीन 见 नहीं हो 你。 रहा, अपनी शादी की पहली रात पर मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ।属于我的
लगता है भगवान मुझे बता रहे हैं कि अब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से किसी की वाइफ बन गई हूँ। मेरी जिंदगी एक नए स्टेज पर आ पहुंची है और लाइफ में बहुत सारे टेस्ट होंगे। ओह मिस्टर जांग, आप पहले चले जाइए। कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। लेकिन मेरा टाइम नहीं हुआ है और मैंने अभी तक एप्लीकेशन भी नहीं भेजा है। अब से टाइम टेबल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। मैं जाती हूँ। थैंक यू मिस्टर जांग। आज उन्होंने मुझे पहले कैसे आने दिया? अरे यार। ओह अच्छा, ये बात है। ये रिंग, वेडिंग रिंग, हम दोनों की शादी हो चुकी है। अरे ये बात मैं कैसे भूल गई? शादी के बाद आज हमारा पहला दिन है। मेरी शादी हो चुकी है। ओह माय गॉड। पिन कोड है 20190720, इसे याद रखना। मेरी शादी हो गई है। मिस्टर जांग, आपने हमारे दरवाजे का पिन क्यों चेंज किया? जितना मुझे तुम्हारी मेमोरी का पता है, तुम ये वाला पिन हमेशा याद रख पाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये वाला पिन नहीं भूलने वाली, क्योंकि आपने तो हमारी शादी की डेट रख दी है। अच्छी बात है। युनशु, हाँ? आज का तुम्हारा कोई प्लान है क्या? नहीं। तो चेंज करो, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। हालांकि वो दोनों एग्रीमेंट में है, पर युनशु अच्छे से रह रही है। उसे प्यार और करियर दोनों मिल गया, अच्छा है। क्या हुआ, तुम्हें उससे जलन हो रही है? क्या कह रहे हो? मुझे क्यों जलन होगी? मेरी लाइफ लगभग सेट है। लगभग? क्या मतलब? फैन की और मेरा रिलेशन आखिरी स्टेज पर है। रुको जरा, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही हो? हाँ, जल्दी तो करेंगे ना। हमारा प्यार सच्चा है। मैंने तो कह दिया, अगर प्रपोज करेगा तो मैं शादी कर लूंगी। और उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है। ठीक है? बस ठीक है? ठीक है का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सब सही है, वो भी रेडी है। मुझे तो लगता है वो भी यही सोच रहा होगा कि मुझे कैसे प्रपोज करे। मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसे सवाल के जवाब में बस उस लड़के ने बस ठीक है कहा। पता नहीं वो सोच भी रहा होगा या नहीं। तुम्हें क्या लगता है किसी को प्यार करना नहीं आता होगा? वो मुझसे इतना प्यार करता है कि किसी और को देखता तक नहीं। देखा, वो अभी मेरे बारे में ही सोच रहा था। उसने मुझे टेक्स्ट किया है, पढ़कर बताऊं? नहीं, मुझे नहीं सुनना। बेकार, अब तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। जी, मुझे लगता है हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर हम दोनों दोस्त ही रहे तो। मैंने तुम्हें कहा था ना गाउजी, ये सब सोचकर तुमने खुद को शर्मिंदा किया है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। जी, मुझे अकेला छोड़ दो। जी नाराज नहीं होते, वैसे भी वो सही लड़का नहीं था। मिस्टर जांग, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, बताइए जरा। हालांकि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन सबके लिए तुम मेरी वाइफ हो। मुझे लगता है जब हम कहीं बाहर जाएं तो या दादाजी और बाकी फैमिली मेंबर से मिले तो तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। अब एक सेकंड रुको।
हेलो, हेलो। क्या यहाँ पर कोई बुक स्टोर है? हाँ, उस तरफ। अच्छा, इस तरफ। थैंक यू। वेलकम। मिस्टर जांग, देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आपको मेरे ऊपर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये करना चाहिए। चलो, पास में ही जाना है। मिस्टर जांग, आप मुझे यहाँ पर ये बुक्स दिलाने लाए थे क्या? तो फिर तुम्हें क्या लगा था? कुछ नहीं, अच्छा है। मैंने तुम्हारा कल वाला टेस्ट पेपर चेक किया। तुम्हारी बेसिक नॉलेज ठीक है, तुम्हें बस एक सिस्टमेटिक रिव्यू चाहिए। मैंने ये रीडिंग लिस्ट बनाई है, इसी वक्त जाओ और ये बुक्स ढूंढो। स्टैटिस्टिक्स एडिटर इन चीफ सांग युहुआ। स्टैटिस्टिक्स सांग युहुआ। मिल गई मुझे। Linear analysis application, probability and statistics, from statistic to conclusion. मिल गई। अगली बताइए। Complex variable function and integral transform. Statistics principle, statistics for management. मिल गई। Next floor. आज से तुम और ज्यादा अच्छे से पढ़ना सीख जाओगी, क्योंकि ये सारी बुक सिर्फ एक वीक के लिए है। एक हफ्ता? हाँ, एक और लेनी है। हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, ये वहां रखी है। मैंने इस बुक को देखा है। मिस्टर जांग, ये वाली बुक कहाँ है? ओह, मिल गई। थैंक यू मिस्टर जांग। तुम्हें भूख लगी है? नहीं तो। सच में लगी है ना? मुझे सच में नहीं लगी। चलो कुछ खाते हैं। गुड आफ्टरनून, आप क्या लेना चाहेंगे? तुम्हें यहाँ का मेन्यू पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं। क्या तुम्हें कुछ और खाने का मन है? दरअसल मुझे फ्राइड चिकन खाना था। माफ करना, यहाँ फ्राइड चिकन नहीं मिलता। हाँ ठीक है, फिर मैं कुछ और देख लेती हूँ। आपके पास फ्रेश चिकन है? यस। लिनसीड ऑयल या ऑलिव ऑयल है? दोनों है। तो फिर आपके पास अंडे, आटा, ब्रेड क्रम्स और बाकी मसाले भी होंगे? यस। तो फिर आप फ्राइड चिकन बना सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर 180 डिग्री रखना, 3 डिग्री से ज्यादा ऊपर नीचे मत करना, इससे खाने का टेस्ट और अच्छा आएगा। सॉरी सर, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, मेनू में जो है वही मिलेगा। मिस्टर जांग, आपको मैं जानती हूँ, आप जेंगबेन यूनिवर्सिटी से है ना? मिस्टर जांग की क्लास में आप भी आती थी ना? तुम्हारी मेमोरी अच्छी है। मैंने इकोनॉमिक्स में मेजर किया है, 1 साल सीनियर हूँ। हमेशा मिस्टर जांग की क्लास अटेंड करती हूँ। मैं हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ। मिस्टर जांग, आज आप क्या खाना पसंद करेंगे?
हमने सी फूड सैलेड विद विनेगर और फ्राइड चिकन ऑर्डर किया है लिंसीड ऑयल में। फ्राइड चिकन। तुम्हें मेन्यू चेंज करने को किसने कहा? तुमने किचन का ऑर्डर तोड़ा है। उन्होंने जो डिश मांगी थी वो ज्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए हाँ, मैंने। मुश्किल नहीं था तो रूल तोड़ दिया। देखो मुझे ये सब। मैनेजर सर, आई एम सॉरी, आप इनसे ऐसे बात मत कीजिए। हमने ही इनसे डिश बनवाने के लिए कहा था, तो आप प्लीज इन्हें कुछ मत बोलिए। सुनिए, आपका ऑर्डर आपको मिल गया है तो आप इन सब से दूर रहिए। मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप तो इन्हें बिना वजह डांट रहे हैं। ये किसी काम की नहीं है, इससे हमारा बिजनेस खराब हो सकता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आपके सारे एम्प्लॉयज इनसे सीखेंगे तो आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल सकता है। आप ये कैसे कह सकती हैं? आपके सारे एम्प्लॉयज के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर अकेली यही है जो स्माइल करके बात करती है। सिर्फ हंसने से हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शायद आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन और केटरिंग प्रॉफिट्स के बीच का वेरिएबल रिलेशनशिप पता होना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री की ब्रांच केटरिंग है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कस्टमर रिक्वेस्ट को डिनाई करने से बेटर है आप उनकी नीड्स के हिसाब से मेन्यू में चेंजेस करें। मुझे लगता है कि आपको एक्सपोनेंशियल मॉडल पढ़ने की जरूरत है। आपके सारे सवाल इनसे पूछ लीजिएगा, ये उनका जवाब दे देंगी। और एक बात, क्या आपको पता है जो विंडो के पास जेंटलमैन बैठे हैं वो मिशलिन रेस्टोरेंट के जाने माने रेटिंग इंस्पेक्टर हैं। अब बताइए, क्या आप अपने रेस्टोरेंट को मिशलिन गाइड में शामिल नहीं करना चाहते? मिस्टर झांग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको कैसे पता कि खिड़की के पास बैठा हुआ इंसान मिशलिन का इंस्पेक्टर है? वेल, मुझे नहीं पता था। मतलब आपने झूठ बोला? सफेद झूठ तो झूठ नहीं होता है ना, तुम्ही ने कहा था। मिस्टर झांग, चिंता मत कीजिए, मैं ये सारी बुक्स पढ़ लूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। मैं पक्का ग्रेजुएट हो जाऊंगी। और उसके बाद? मिस्टर झांग, क्या आपको भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? अपने बारे में ऐसा सोचती हो? मैं क्या सोचती हूँ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको लगता है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी काम में अच्छी नहीं हो या किसी काम की ही नहीं हो। तुम्हें बस अभी तक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला है। इसे सेकंड बेस्ट थ्योरी कह सकते हैं। खुद को कंफर्टेबल और खुश रखना, ये भी तो एक चॉइस ही है। काफी अच्छी सोच है, लेकिन असल जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हो। क्या सच में? कोई बात नहीं, आने वाले अगले साल में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे यकीन है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें फ्यूचर लाइफ में तुम्हारे पास क्या चाहिए और क्या नहीं। हाँ। आ जाओ। ठीक है। हे, जी, मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। मुझे लगता है मिस्टर झांग अंदर से एक अच्छे इंसान है। देखो, वो अच्छा सोचते हैं, सभी से साफ बात करते हैं। वो बहुत ही हैंडसम है और अमीर भी। और इसके साथ ही उनका IQ और EQ भी अच्छा है और जिम्मेदार भी है। समझ गई। तुम क्या समझ गई? मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? युनशु, तुम्हें मिस्टर झांग से प्यार हो गया है। क्या बकवास है, मुझे मिस्टर झांग से प्यार क्यों होगा? ठीक है, तो फिर चलो। बताओ, कॉफी या चाय? कॉफी। लाते या अमेरिकानो? लाते। कोल्ड या हॉट? ठंडी। रेड या ब्लू? रेड। समर या विंटर? गर्मी। लिटरेचर या मैथ? लिटरेचर। ये फैन या मिस्टर जैम?
युनशु, मिस्टर जांग, आप यहाँ कब आए? मुझे करीब 3 मिनट से ज्यादा हो गए। तुमने अभी अभी मेरे कपड़ों से मुंह क्यों पोंछा? बात क्या है? नहीं, मैं बस देख रही थी ये कपड़े अच्छे से धुले हैं या नहीं, साफ है या नहीं। मैं दोबारा धोने जा रही हूँ। 1 मिनट रुको, मैं तुमसे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले नहा लेता हूँ। मिस्टर जांग, युनशु, यहाँ बैठो। आ, दादाजी ने तुम्हें जो पैसे दिए थे, मैंने उससे एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एक और पॉइंट ऐड कर दिया, और इससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे महीने का खर्च होगा, और तुम्हें इससे कोई भी ऑब्जेक्शन कभी नहीं होगा। यहाँ साइन कर दो। Ah